हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे, क्योंकि एनर्जी ही वैसी चल रही है। फिलहाल बहुत ही प्यारी एनर्जी लेके आई हूँ मैं आपके लिए। फिलहाल तो पहले डीएफ की बता देती हूँ और डीएम की भी बताऊंगी मैं, और दोनों क्योंकि मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। और डीएम की तरफ से आपको कॉल रिसीव हुए होंगे या तो फिर अगले 1-2 दिन में हो सकते हैं। हाँ, पर आपकी डिवाइन टेस्ट भी हो सकती है, तो अगर आप उनसे बात करोगे तो थोड़ा बैलेंस रहिए। और कुछ लड़ाई होने के चांसेस तो नहीं है बिल्कुल, बट आप इतना वक्त उनको मत दीजिए कि आप अपनी प्राइवेसी भूल जाओ। जैसे कि आप अगर वो बात कर रहे हैं, आप दोनों की, आपका इंट्यूशन कह रहा है आपसे कि बात करे या तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप बात करते टाइम पूरे दिन भर उनको टाइम मत दीजिए। खुद के लिए भी थोड़ा वक्त निकाले, उनको थोड़ा स्पेस दे। एक 10-15 मिनट तक बात हुई, 5 मिनट तक बात हुई, ओके। उसके बाद बात अगर वो बढ़ा भी रहे हैं तो भी एक ही दिन सब कुछ प्यार नहीं जताना है हमको। तो बैलेंस रह के उनसे बात कीजिए, उनको स्पेस दीजिए, क्योंकि उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चालू है और आपका भी, क्योंकि रेट्रोगेट में बहुत से चेंजेस हो रहे हैं। तो फिलहाल तो स्पेस दीजिए। और वो आपको फील भी होगा। अगर आप इनर वर्क एक दिन भी स्किप नहीं कर रहे हैं ना, और डेली इनर वर्क मेडिटेशन आप कर रहे हो, तो आप प्रोटेक्शन तो ले रहे हो खुद के लिए, डीएम के लिए, अपनी फैमिली के लिए। आप अगर बात भी ज़्यादा करोगे ना, आपको इंट्यूशन आएगी अंदर से कि कुछ ज़्यादा हो रहा है, या तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप एक लिमिट के बाहर ज़्यादा बात करोगे तो आपको बात करने की क्रेविंग नहीं रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसी, मतलब इतने दिनों बाद, इतने साल बाद या हफ्ते बाद, महीने बाद, जैसी आपकी जर्नी है, इतने दिनों बाद भी कॉल करने पर उतनी क्रेविंग जो हम लोग बात नहीं करते तब होती है। तो आज बात हो रही है फिर भी क्यों क्रेविंग नहीं है, ऐसा आपको फील होगा। या तो फिर आपको बीच में बोर हो सकता है। तो ये डिवाइन की तरफ से हो रहा है, क्योंकि आपको एनर्जी ज़्यादा नहीं देनी है उनको, बट आप ये इनर वर्क कर रहे हो, तो ही मैं बोल रही हूँ कि ये डिवाइन भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप स्किप कर रहे हो, डेली मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, तो भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि एनर्जी बिल्कुल मत दीजिए, ज़्यादा टाइम तक बात मत कीजिए। और सब आप अगर बैलेंस भी हो ना, तो भी आपको अचानक से डर सा महसूस हो सकता है, या तो फिर होगा। आपको अजीब से ख्याल आएंगे कि सब कुछ ठीक तो हो रहा है ना, या तो फिर आगे जाके कुछ गलत तो नहीं होगा, या तो कुछ बुरा, मतलब बुरे ख्याल आ रहे हैं आपके दिमाग में। और बट इससे डरिए मत, क्योंकि ये रिलीज कर देना ही बेटर होगा। तो ये जो ख्याल आ रहे हैं वो इग्नोर कीजिए। अगर बार बार भी आ रहे हैं तो आप बिल्कुल लो एनर्जी में मत जाइए कि सब कुछ ठीक चल रहा है फिर भी ऐसे ख्याल आ रहे हैं तो मैं डीएम से बात ही नहीं करूँगी, या तो फिर मैं कुछ गलत कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं, जो हो रहा है वो रिलीज़ होने दीजिए। इतने सारे चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन फिलहाल हो रहे हैं कि थोड़ा बहुत ये जो इल्यूजन पीरियड है, ये जो आपको इल्यूजन सा महसूस हो रहा है, जो कुछ आपको दिख रहा है, वो जो नेगेटिव चीज़ों के बारे में बता रही हूँ, तो वो रिलीज़ होना ज़रूरी है। तो अगर दिमाग में कुछ ख्याल भी आ रहे होंगे तो इग्नोर कीजिए और स्टेबल रहिए। कुछ भी हो जाए आप स्टेबल रहिए, बिल्कुल लो मत, लो तो बिल्कुल नहीं होना है। और अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, खुद से बात कीजिए। मतलब जिस टाइम आपको ऐसे ख्याल आते होंगे तो खुद से बात कीजिए कि सब कुछ मेरे बेहतरी के लिए हो रहा है, ये सब कुछ डिवाइन प्लान है। अगर मैंने डिवाइन से प्रोटेक्शन लिया है तो ये भी डिवाइन प्लान होगा। तो ये डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, तो मैं सरेंडर ही रहूँगी या तो रहूँगा। एनर्जी आपके हिसाब से आप रख लीजिएगा। ईश्वर से प्रे करना बिल्कुल मत भूलिए। सेल्फ लव तो बिल्कुल मत भूलिए। जो होगा देखा जाएगा, बस गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। और अगर आपको फील हो रहा है कि अगर छोटी मोटी गलती हो भी गई है तो भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वो गलत चीज़ भी आगे जाके आपकी कुछ बेटरमेंट के लिए होगी। तो मैं वही बात कर रही हूँ कि गो विद द फ्लो। आप अगर कुछ खुद से जानबूझ के गलत नहीं कर रहे हो, आप अगर आपका इंट्यूशन जो कह रहा है वही सुन रहे हो,
तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे, सब डिवाइन के प्लान से हो रहा है। और वो इंट्यूशन भी ऐसा है ना कि 1 सेकंड के लिए आपके मन में कुछ ख्याल आ रहा है, पर आपकी दिमाग में आप 100 बातें इतनी दौड़ रही है कि आप इंट्यूशन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको अचानक से लग रहा है नहीं नहीं ऐसा भी नहीं होगा, नहीं ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। इंट्यूशन मतलब आप इतने सरेंडर है कि आपको 1 सेकंड के लिए कुछ मन में आएगा कि नहीं ये, और वो गट फीलिंग रहेगी आपकी, बहुत 100% आपको पता होगा कि यही करना बेटर होगा। तो वो इंट्यूशन है आपका और उसी को सुनिए। और ये सब कुछ आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये डिवाइन टेस्ट भी हो सकती है। तो ये आपके लिए अच्छा होगा कि अगर डिवाइन टेस्ट भी हो या तो फिर नेगेटिव अटैक भी हो, अगर आपको आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव थॉट ही दोनों के लिए बेटर आंसर रहेगा। आप अगर पॉजिटिव हो, चीज़ें नेगेटिव होते हुए भी आप पॉजिटिव हो, तो भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर डिवाइन टेस्ट भी हो तो आप अगर पॉजिटिव उस सिचुएशन में अगर आप पॉजिटिव हो और डिवाइन के ऊपर फेथ रख रहे हो, तो आपको तो पास होना ही है, डिवाइन को तो पास करना ही है, आगे आपको पुश करना ही है। तो दोनों के लिए पॉजिटिव थॉट्स बेटर आंसर है। कॉन्फिडेंट रहो। सबकॉन्शियस माइंड में अगर एक ही चीज़ बार बार आ रही है तो उसे इग्नोर करो। नेगेटिव चीज़ों के बारे में बता रही हूँ मैं, पॉजिटिव हो तो कोई टेंशन ही नहीं है। डर ज़्यादा लग सकता है आपको क्योंकि एनर्जी वैसी है, तो कोई नहीं, रिलीज़ होने दो। मेडिटेशन, इनर वर्क, प्रोटेक्शन, ईश्वर से प्रे करना बिल्कुल मत भूलिए, हर रोज़ कीजिए, एक दिन भी स्किप मत कीजिए क्योंकि मंजिल के बहुत करीब हो आप, और आपको अंदर से गट फीलिंग आ रही होगी कि अगर आपका रियूनियन हो सकता है, परमानेंट रियूनियन हो सकता है। तो प्लीज़ ये सब कुछ स्किप मत कीजिए। आपको फीलिंग आ रही है तो आप खुश हो, तो ऐसा भी होता है कि अभी मेडिटेशन करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ख्याल आ सकते हैं, या तो आप मतलब बिज़ी हो तो नहीं, ऐसा मत कीजिए बिल्कुल। स्किप मत कीजिए एक भी दिन, क्योंकि नेगेटिविटी कभी भी अटैक कर सकती है, या तो फिर कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है तो कुछ अगर आप स्किप कर रहे हो, या तो फिर मतलब कहते हैं ना कि कुछ मिलने पर हम लोग वो सब कुछ छोड़ देते हैं, तो यूनिवर्स को 1 मिनट भी नहीं लगता सब कुछ अच्छा कर सकती है वो, तो सबक सिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं यूनिवर्स। तो समझ रहे हो आप मुझे, आपको क्या समझाना है। डीएफ्स आपको मैंने कल परसों भी बताया था और अभी भी बता रही हूँ। अगर आपको गट फीलिंग है कि आपको एक्शन लेना ज़रूरी है तो आप एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि डीएम की साइड से डीएम भी बहुत एफर्ट कर रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हैं। तो अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो उनके ऊपर भी आपकी एनर्जी उनको भी मिल सकती है, तो वो भी अपनी तरफ से थोड़ा लो हो सकते हैं और कम एक्शन मतलब हिम्मत करने में थोड़ा डर सकते हैं। तो अगर आपको गट फीलिंग है कि यहाँ ये करना ज़रूरी है तो बिंदास कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन फ़िलहाल कुछ अलग है तो शांत रहना ज़रूरी है, तो शांत रहिए, गट फीलिंग पे ध्यान दीजिए। डीएम से 3D में मैंने बता दिया है कि नॉर्मल बात कीजिए। 5D में आपको जो कुछ भी कहना है, आप पूरा आपका जो कुछ भी आपका लव है, आपको जो कुछ भी आपकी फीलिंग शेयर करनी है 5D में बिंदास शेयर कर दीजिए उनसे। सेल्फ लव में रहिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, योगा कीजिए। 3D में डीएम को बिल्कुल चेज मत कीजिए। अगर बात भी हो रही है तो ज़्यादा आप उनके पीछे हो या तो जा रहे हो, उनको चेज कर रहे हो, तो चेजिंग एनर्जी में बिल्कुल मत रहिए। डीएफ्स आपको बीच बीच में सिर में ऐसा हैवी सा फील होगा, सिर दर्द भी हो सकता है आपको, तो ये एनर्जी है। तो अगर मतलब होगा भी तो 2-3 मिनट के लिए रहेगा, ज़्यादा नहीं, पर बहुत ज़्यादा पेन होगा आपको। और ये सडन अचानक से हो सकता है क्योंकि ये क्राउन चक्र की जो नेगेटिविटी है वो रिलीज हो रही है। आपकी स्पाइन में पेन रहेगा, ये तो 4-5 दिन तक रह सकता है, और अभी 4-5 दिन से यही एनर्जी है। कुछ डीएफ्स की पीरियड स्किप हो सकती है, या तो फिर टाइम पे होने पर ज़्यादा फ्लो हो सकता है क्योंकि वो भी नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। तो मैंने आपको बोला था कि डिवाइन अगर आपको प्रोटेक्ट कर रही है तो किसी न किसी चीज़ों से, जैसे कि
आपको बॉडी पेन हो रहा है तो वो भी रिलीज़ हो रही है एनर्जी। आपको मेडिटेशन के टाइम आपको बहुत सी चक्रास में सेंसेशन फील होगे तो वो भी आपको जो कुछ भी हील करना है मेडिटेशन के थ्रू डिवाइन हील कर रहे हैं। तो वैसे ये अगर ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो वो भी नेगेटिविटी सब कुछ रिलीज़ हो रही है, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। आपकी नींद बीच में अचानक से 3 बजे 4 बजे खुल सकती है। आप गहरी नींद में हो फिर भी अचानक आपकी नींद खुलेगी। आपको ड्रीम्स आ सकते हैं। ड्रीम्स ज़्यादा तो फिलहाल मुझे ऐसे नहीं लग रहे कि कुछ ऐसे ड्रीम है जो आपको डिकोड करने की ज़रूरत होगी। अगर आपको वैसे आ भी रहे हैं, क्योंकि हर एक की एनर्जी अलग होती है, जो मेरे साथ हो रहा है या तो फिर जो मुझे मिड या अभी जो हाई लेवल की डीएफ है उनकी एनर्जी पिक हो रही है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ज़्यादा ड्रीम है, बस आपको पॉजिटिव ड्रीम बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। जैसे कि आपको शिवलिंग दिखाई दे सकते हैं, या तो कहीं आपको ऐसा मंदिर दिखेगा जहाँ पे आप मंदिर में दर्शन लेने जा रहे हो आपकी फैमिली के साथ, या तो फिर मदर फिगर होगी तो आपको त्रिशूल दिख सकते हैं, आपको राधा कृष्ण दिख सकते हैं। आप जिस भी भगवान को मानते हो आपको उनके सपने आ सकते हैं, और बहुत ही पॉजिटिव सपने होंगे ये। और जो अटैक्स आपके ऊपर होंगे वो ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपके जो कोई कार्मिक लोग हैं उनके नाम आपको दिखेंगे, या तो कहीं से सुनाई देंगे, या फिर आपको कहीं आप वीडियोस देख रहे हो वहाँ पे कुछ आपको शो होगा, तो तुरंत इग्नोर कर दीजिए। ध्यान ही नहीं देना है हम लोग को वहाँ पे, दिखा बात खत्म। क्योंकि वो एनर्जी अगर आपने रिलीज कर दी है ना ये 2-3 सालों में, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर थोड़ा बहुत अगर फर्क भी पड़ रहा है, आप उस एनर्जी में जा रहे हो, तो उसी टाइम इग्नोर कीजिए ताकि आप वो एनर्जी रिलीज कर पाओ। तो ये सॉल्यूशन भी मैं आपको बता रही हूँ, आप करके देखिए। कुछ भी हो, चाहे जो कुछ भी हो, आपके दिमाग में 100 ख्याल आए ऐसा कुछ ट्रिगर मिलने पर, इग्नोर कर दो, ध्यान ही मत दो। कोई 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचना है उस चीज़ के बारे में। आप देखोगे 2-3 महीने 2 हफ्ते में आपको आदत हो जाएगी, और आप देखोगे कि आगे जाके आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो रिलीज़ कर दीजिए ये एनर्जी को। और डीएम भी बहुत एफर्ट कर रहे हैं जर्नी के लिए, ट्रस्ट मी। ये एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, और बस उनको स्पेस दीजिएगा। जर्नी वो अब ये जो टीएफ जर्नी है वो भी समझ पा रहे हैं, और वो हील हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में, तो स्पेस देना ज़रूरी है। आप दोनों अवेकन होंगे तो जाके परमानेंट यूनियन पॉसिबल है, और ये उसी के लिए सब कुछ हो रहा है। तो यूनियन बहुत नज़दीक है। आप ज़्यादा एक्साइटमेंट में आके एनर्जी भी मत दीजिएगा, और ज़्यादा लो होके आप यूनियन को डिले भी मत कीजिएगा। तो बैलेंस रहिएगा, फोकस रहिए, सेल्फ लव पे फोकस रखिए, प्रे कीजिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए। एनर्जी बहुत अच्छी है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। जो ख्याल भी आपको डीप, आपकी जो डिज़ायर है, आपकी डीप थिंकिंग जो आपको महसूस हो रही है, वही सेम टू सेम डीएम भी महसूस कर रहे हैं। आपको 313 414 818 919 717 666 333 999 1111 और 111 एंजल नंबर ज़्यादा दिख सकते हैं। और आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि बहुत अच्छे काम करो, एनिमल को फीड कीजिएगा, क्योंकि ये पूरा साल केतु का साल है, और आप जितना एनिमल्स को फीड करोगे, उनकी केयर करोगे, आप पेट रखोगे, मतलब आपके जो पेट्स है, या तो फिर आप बर्ड्स जो होती है उनके लिए कुछ खाना या पानी रखोगे, तो उतना ही आपके कर्मा, जो बैड कर्माज है वो रिलीज भी होंगे, और आपकी जो कर्मा बैग है, जो कर्मा बैग जैसे हमारे वो जो पुण्य है हमें वो मिलेगा। तो ये सब कुछ वर्क करता है गाइस। तो एनिमल को फीड कीजिएगा, सबको ब्लेसिंग दीजिएगा। तो देखिए, मैं आज आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप दिन भर काम में हो, आप अगर बिजी भी हो, तो मन में 100 ख्याल आते रहते हैं, मन में हम लोग बहुत बातें करते रहते हैं। तो अंदर जो चल रहा है वो वर्क कर रहा है, ये बाहर दिखता है नहीं दिखता। अंदर मन में क्या चल रहा है वो बाहर नहीं दिखता, लेकिन चल तो
रहा है, ये हम लोगों को पता होता है। तो ये जो हम लोग ब्लेसिंग दे रहे हैं, नेचर से बातें कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कुछ प्रे कर रहे हैं, ईश्वर से बातें कर रहे हैं, तो ये सब कुछ भी वर्क होता है पर दिखता नहीं है। सो ट्रस्ट रखिए डिवाइन के ऊपर, फेथ बना के रखिए। बस आप समर्पण की भावना रखो, चाहे जो हो। ओके, इतना सब कुछ अच्छा होगा, गुड न्यूज मिलेगी आपको। आप ये करोगे ना, आपको आदत लग जाएगी। तो जो आपने ये जो पेशेंस रखा है ना इतने सालों से, इतनी खुशियाँ, इतनी हैप्पीनेस आपको मिलेगी टाइम पे कि आप झेल नहीं पाओगे ये खुशियाँ, क्योंकि आपको पेशेंस रखने की इतनी आदत हो चुकी है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है, ये आपकी इनर वर्क की वजह से होगा। तो एंजल्स आपको फिलहाल तो बहुत साइंस दे रहे हैं, जैसे कि आपको एंजल नंबर मैंने बता दिए, आपको फेदर्स दिखेंगे, आपको बहुत सी बटरफ्लाइज दिखेगी। आप अगर कुछ आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप सिचुएशन में कुछ आप सोच रहे हो, तो उसी टाइम आपको फेदर दिखेगा, या तो आपके घर में भी बटरफ्लाइज आ सकते हैं। आप ध्यान दोगे तो आपको याद आएगा कि ये चीज़ मैंने विश की थी और आज उसी रिगार्डिंग आपको कुछ दिख सकता है। तो आप खुद देखोगे कि आपको एंजल्स आपको कितनी प्रोटेक्ट कर रही है। सो देखिए, चीज़ें हर एक रूप से रिलीज़ हो रही है। तो मतलब कि चाहे आपकी ये जो पीरियड साइकिल हो, बॉडी सिम्टम्स हो, पेन हो, वैसे ही आपके जो इमोशंस है वो भी बाहर आ सकते हैं। आपको अचानक से रोना आ सकता है किसी भी बात पे, आप बीच बीच में अचानक रो दोगे, या तो फिर रात को आप ज़्यादा रो रहे हो, तो ये रिलीज़ कर रहे हो आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इमोशंस जितना आपको बाहर निकल रहे हैं वो निकलने दो, और ये चीज़ें रिलीज़ होगी तभी कुछ नया शुरू हो सकता है। तो किसी भी सिचुएशन में स्टक मत रहिएगा। गिल्टी फील हो रहा है किसी चीज़ के कारण, तो वो भी गिल्ट आप निकाल दीजिए, वो गिल्ट की एनर्जी में बिल्कुल मत रहिएगा, और मेडिटेशन करते रहिए। फिलहाल तो यही एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। तो एक सॉन्ग में आपको पिन कर देती हूँ, जो कि दोनों की एनर्जी आप फील कर पाओगे, और जैसे ही एनर्जी चेंज होगी मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू।